हम जानते हैं हमारे देश में किडनी पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। किडनी से रिलेटेड कुछ बातें जानने के लिए आज हमारे साथ हैं किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनीष सिंगला। कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पे देखा कि लोग क्लेम करते हैं कि डायलिसिस बंद करके कुछ थेरेपीज करके हम किडनी फेलियर को रोक सकते हैं। जी, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बहुत सारे चीज़ें प्रचलित हैं। काफ़ी बार हम सोशल मीडिया, यूट्यूब पे देखते हैं, कुछ लोग क्लेम करते हैं कि हम डायलिसिस बंद करा सकते हैं और किडनी पेशेंट को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट से बचा सकते हैं। तो इसमें एक्चुअली रियलिटी क्या है? हमारे भी काफ़ी डायलिसिस और किडनी पेशेंट्स आके पूछते हैं कि जी हम क्या ये ट्रीटमेंट ले लें, हमने यूट्यूब पे देखा, ये लोगों ने तो बिल्कुल ओपनली क्लेम किया, उन्होंने पेशेंट भी दिखाया कि मेरा डायलिसिस बंद हो गया। तो इसमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि जो किडनी खराबी है वो दो तरह की होती है। एक्यूट किडनी इंजरी यानी कि टेम्परेरी किडनी फेलियर, जैसा कि मलेरिया, डेंगू, बुखार, दस्त, इन चीज़ों से टेम्परेरी जो किडनी पे असर पड़ता है और इनमें से कुछ पेशेंट को डायलिसिस की भी जरूरत पड़ती है। विस परमानेंट किडनी फेलियर CKD, जिसमें कि अक्सर किडनी श्रिंक हो जाती है। तो ये दो तरह के अलग अलग किडनी प्रॉब्लम्स हैं। जो टेम्परेरी किडनी फेलियर है, एक्यूट किडनी इंजरी, उसमें अपने आप ही समय के साथ में किडनी हील होना शुरू कर देती हैं। अक्सर 1 से 2 महीने में किडनी फेलियर रिकवर हो जाता है। जैसे कि हमें चोट लगती है तो अक्सर कुछ दिनों में हम देखते हैं वो जख्म भर जाता है। तो इस तरह से एक्यूट किडनी इंजरी यानी कि टेम्परेरी किडनी फेलियर अपने आप ही 1 से 2 महीने में ठीक हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, कोई ऐसा पेशेंट इन लोगों के पास चला जाता है जो कि एक्यूट या टेम्परेरी किडनी फेलियर होने के कारण डायलिसिस करा रहा होता है और जो कि अपने आप ही ठीक हो जाना था टाइम के साथ। तो उसका बेनिफिट लेके ये लोग क्लेम करते हैं कि हम सब तरह के डायलिसिस पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। पर हमें ये समझना चाहिए कि जो CKD पेशेंट है, जो कि परमानेंट किडनी फेलियर के पेशेंट डायलिसिस पे हैं, जिनमें किडनी श्रिंक हो चुकी है, उसमें इस टाइप की थेरेपीज का कोई रोल नहीं है। वो बाय डेफिनेशन, जिसको हम टेक्स्ट बुक के जरिए कहते हैं कि क्रॉनिक किडनी फेलियर यानी कि परमानेंट किडनी फेलियर है, तो वो किसी भी तरीके से रिवर्स नहीं हो सकता। उसका एक ही सॉल्यूशन है, किडनी ट्रांसप्लांट। बल्कि इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और अनरेगुलेटेड अनसुपरवाइज थेरेपी से होने वाले नुकसान से बचना चाहिए। हम अपनी OPD में बहुत सारे पेशेंट देखते हैं जो कि इधर उधर से देसी दवाइयाँ, कुछ तरह की थेरेपीज, ऐसी काफ़ी चीज़ें ट्राई कर चुके होते हैं। बहुत सारे पैसे भी वेस्ट तो करते ही हैं और अपनी हेल्थ और बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में प्रॉपर डॉक्टर की सुपरविजन या रेगुलेशन में नहीं होती, तो शरीर और ख़राब हो जाता है। और ये कुछ एक्यूट या टेम्परेरी किडनी फेलियर पेशेंट के ठीक होने का फ़ायदा उठाकर बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं।